आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। और आगाज करते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं PYQ। और ये PYQ मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को टेलर दे रहा हूं। ये PYQ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं 2020 का। और यहाँ पे मेरे दोस्तों फुल सोल्यूशन होगी एंड एक्सप्लेनेशन होगा। सिर्फ मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, बल्कि मेरे दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। और अभी तो मैं इतिहास बता रहा हूं, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपने सब्जेक्ट का कमेंट करें, ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। गाइस, पहला क्वेश्चन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए और फाउंडेशन कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो मेरे दोस्तों फटाफट फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उनको मिलेगा क्रैश कोर्स फ्री में। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स फ्री में चाहिए, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से। क्या गुरुजी, अभी डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। आप जैसे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगी। सर ये क्रैश कोर्स क्या है, समझ में आता नहीं है कुछ भी। दोस्तों क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन बताया जाएगा यहाँ पे जो आपके एग्जाम पे डायरेक्ट आने की संभावनाएं होगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। और सब्जेक्टिव में भी तीन तरह का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। सुबह शाम दोनों टाइम हमारे यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है। लेट ना करें, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप लोग इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और क्रैश कोर्स पाइए फ्री में, और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़ जाइए। गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये तो मैं आप लोगों को 2020 का पेपर बता रहा हूं। उस समय 33 में पास था भाई। कितना? 33 में पास था। और उस समय ओनली 15 हमारा एमसीक्यू थे। और इस वीडियो में मैं आप लोग एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब कुछ बताने वाला हूं, तो पैसेंस बनाकर रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी तो सर हमारा याद रखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में। क्वेश्चन एकदम पोस्टमार्टम करके स्टडी करना है और दिल पे इरादा कीजिए, इस बार 30 में 30 पार नहीं, इस बार 40 में 40 पार। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और दो क्वेश्चन होगी, 5 क्वेश्चन होगा, 2 5 10, यानी 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स लाना है। अगर आप चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिएगा मिसाइल क्लासेस के। आपको महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जो महाभारत है भाई, इसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो बताएंगे चेला हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न में आता है, निम्नलिखित में से किसी ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था? अच्छा, कौन से ऐसे शासन थे, कौन से ऐसे वंश थे जिन्होंने सबसे पहले, याद रखेंगे, हमारा स्वर्ण सिक्का जारी किए थे? तो बताएंगे शेर और शेरनियों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कुषाणों ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। याद रखिएगा हमारे महावीर। जैन धर्म के संस्थापक भी इनको हम लोग मानते हैं, जानते हैं और पहचानते भी है। हाँ, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था ये हमारा क्वेश्चन जो है काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और मेरे दोस्तों ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भोपाल लगाकर आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, भोपाल आपका आंसर तब होगी जब आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में रायसन ना रहे। अगर आपके ऑप्शन में रायसन है तो आपको रायसन ही क्लिक करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अल बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? जो हमारे अल बिरूनी है गुरुजी, वो अपने जो अल बिरूनी जो थे मेरे दोस्तों, उन्होंने किताबुल हिंद की जो रचना किए थे वो किस भाषा में आखिर लिखे थे? तो बताएंगे सर अरबी भाषा में। और अल बिरूनी के बारे में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो हमारे क्रैश कोर्स में अभी ज्वाइन किए हैं, सॉरी फाउंडेशन कोर्स को, और जो क्रैश कोर्स जिनको फ्री में मिली है वो खास करके याद रखेंगे मेरे शेर और शेरनियों कि आपको अल बिरूनी, इब्न बतूता, अल बिरूनी, इब्न बतूता, कबीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, ये 5 कैरेक्टर स्केच आप लोग याद रखिएगा। 5 कैरेक्टर स्केच आपको याद रखना है, यानी पांचों व्यक्ति का जीवनी को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पहला अल बिरूनी, इब्न बतूता, दूसरा आता है सर हमारा गुरु नानक, कबीर, और एक सर हमारा बादशाह आ जाती है अकबर। बाकी तो गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी।
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह हमारा अजमेर में है। कहाँ भाई? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह हमारा अजमेर में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक के लिए दिया जाने वाला भूदान क्या कहलाता था? यह दिल का क्वेश्चन है, थोड़ा देखभाल के। क्या भाई? ये दिल की बात है, थोड़ा देखभाल के, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा गया है। एक बार तो पूछा गया सर 2020 में और एक बार पूछा गया सर 2022 में। तो इसका याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जागीर कहलाता है। क्या भाई? जागीर कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई कि प्रतिबंध हमारे तंबाकू का शुरुआत किसने किया था, सर्वप्रथम सेवन किसने किया था, और सबसे पहले मेरे दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला था हमारे जहांगीर। लेकिन सबसे पहले सेवन यानी सेवन सबसे पहले तंबाकू का ये किसने किया था? तो बताएंगे सर हमारा अकबर ने भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गुरुजी। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त थे? आयन अकबरी हमारा 5 भागों में विभक्त है भाई। कितने भागों में? तो बताएंगे सर आयन अकबरी जो है हमारा 5 भागों में विभक्त है। और हाँ, वीडियो छोड़कर जाए नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं भाई। क्या बताने वाला हूं गुरुजी? मैं सब्जेक्टिव भी आप लोगों का भी बताने वाला हूं, वो भी आपके लैंग्वेज में यानी देसी लैंग्वेज में होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था भाई? 1600 ईस्वी में। अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले कौन सी विदेशी कंपनियां भारत आई थी? ये तो 1600 ईस्वी में आई थी ना। इससे पहले भी कोई कंपनी थी जो भारत आई थी। सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश भारत आकर गुलाम बना लिया था भारत को? तो बताएंगे, बताइए भाई। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है भाई। क्वेश्चन 12, 1857 के विद्रोह के और 1857 का मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग आंखों में बंद करके रखिएगा मेरे गुरुजी। कौन से क्वेश्चन है तो मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा। 5 मार्क्स वाला। कितना भाई? 5 मार्क्स वाला। 1857 के क्रांति के परिणाम को लिखे, 1857 के क्रांति की असफलता के कारणों के लिखे, 1857 के क्रांति के प्रमुख कारणों को लिखे। प्रमुख कारण में जैसे हमारा राजनीतिक कारण आ गई, नैतिक कारण आएगा, सामाजिक कारण आएगी, सैनिक कारण आएगा, आर्थिक कारण आएगी, सांस्कृतिक कारण आएगा, बहुत सारे कारण आएगी। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है भाई। क्या करना है भाई? इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, इसको ख्याल रखेंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखें, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन। मेरे दोस्त आप में से कोई बंदा अगर हमारे सुबह से हमारे साथ अगर क्लास कर रहे हैं तो मैं तो कोशिश करूंगा नोट्स प्रोवाइड करने की। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 2020-21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 20, 22, 23, 24 4 साल का क्वेश्चन मिलेगी इधर, और उधर मैं स्टार्ट करूंगा आपका 2018 से 18, 19, 20 यानी 7 साल का मैं PYQ दूंगा। चार्ट लेना है क्रैश कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है? क्या करना है? चार्ट लेना है एकदम। ठीक है ना भाई? और उसके बाद क्वेश्चन भी देखता हूं सर कहां से पूछा जाता है। बस दिल में इरादा कीजिएगा, हमारे पास स्टडी कर रहे हैं तो 40 में से 40 पार करके दिखाना है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना होती है 1850 में, सॉरी 85 में। ठीक है? तो इसकी स्थापना कौन किसने किया था? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का 2023 के एग्जाम में पूछा गया था फुल फॉर्म। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या भाई? A.O. ह्यूम का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? तो बताएंगे सर 16 अगस्त 1946 को हार मान लिया था कि जाओ रे भारतवासियों, अब हम आपको आजाद कर दिए हैं और आप लोग अच्छी तरह से अब जाकर रहिए अपने देश में। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? आपसे पूछा गया है जो हमारे संविधान सभा है ना भाई, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा जो संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और मेरे दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हमारा अस्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन भाई। कितना क्वेश्चन? 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। अब यहां से आपको मेरे दोस्तों अच्छी तरह से देखना है भाई 5 क्वेश्चन। पहला, अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपि का नाम बताइए। मेरे दोस्तों अशोक का 2 लिपि आपसे पूछा जा रहा है, पहला लिपि, दूसरा लिपि। और जब भी आपसे लिपि के बारे में क्वेश्चन आए मेरे दोस्त,
ऐसा नहीं कि 2 लिपि में लिख दिया हूं तो मेरा काम बन गई, जी नहीं। ऐसा लिखना है आपको कि अशोक के अभिलेख में उपयोग में आई 2 लिपि निम्न है। उसके बाद आपको लिखना है नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में लिखना है मेरे दोस्तों खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, याद रखिएगा क्या लिखना है भाई, खरोष्टी लिपि, ठीक है ना भाई, खरोष्टी लिपि। दूसरा में लिखना ब्राह् लिपि, ब्राह् लिपि। ये 2 लिपि आपको याद रखना है। कहां पे आई थी ये उपयोग में, तो अशोक के अभिलेख में 2 लिपि को देख, एक्चुअली देखिए अशोक के जो अभिलेख थे ना, इसमें बहुत सारे हमारा लिपि आई थी, लेकिन आपसे 2 लिपि का नाम पूछा गया, इसलिए मैंने दोस्तों खरोष्टी लिपि और ब्राह् लिपि मैंने इस्तेमाल किया हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आता है भाई, इसको याद रखिएगा। निर्गुण और सगुण में देखिए भाई क्या पूछा गया है, और ऐसे में बताने वाला हूं ना भाई, ऐसा मैं ट्रिक देने वाला हूं ना कि मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। पर हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, सुनिएगा। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर भाई। निर्गुण सबसे पहले फाइंड करते हैं सर, निर्गुण भाई, याद रखिए क्या देखते हैं भाई, निर्गुण। सबसे पहले देखते हैं निर्गुण। ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, ए दादा हम मूर्ति पूजा ना करबे रे, तोहनी जकरा मूर्ति पूजा करा ही ना, ओकरा जे बना लेना दादा हम ओकरा पूजा करबे, हम मूर्ति के पूजा ना करबे रे। और ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, और कहा है हम तो मूर्ति पूजा पहले बात हम ना करबो, और ईश्वर के जो तोहने बताई ना, कहना समय में ऐसा मूर्ति बनाए, कहना समय में तोहने ऐसा मूर्ति बनाई, दादा हम मूर्ति पूजा तो ना करबो, और हम मूर्ति जो बनाई ना तोहने आकार, इस बात में भी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, इसको याद रखिएगा, वो निराकार है। ऐसे लोगों को निर्गुण कहते हैं, जो मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया निर्गुण कहलाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग अपने अपने राय को। दादा जो हमने सगुन है रे भाई, वे लोग जो मूर्ति पूजा कर हले ना रे दादा, जो मूर्ति पूजा पर विश्वास कर हले ना, ओकरा कहल हले हमने कहबे कि भाई सगुन, अगरा की कहबे दादा सगुन। और कहा हले ना कि मूर्ति पूजा हमने एकदम करबे और हम मूर्ति बनाएबो, हम मूर्ति बनाएबो, तो उन्हें हमारा साथ दे या ना दे। जो हमारे सगुन व्यक्ति परंपरा के मानने वाले जो लोग थे ना, वो कहता था कि हम मूर्ति भी बनाएंगे, मूर्ति का पूजा भी करेंगे। निर्गुण कहते थे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करेंगे भाई। हम ऐसा करते हैं, इस समझ में आ रहा है भाई। चलिए हिस्ट्री का बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब किसके द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ऐसा लिखना है भाई, ऐसा लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो आंदोलन, आंदोलन याद रखिएगा मेरे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। लिखना है इस तरह से, गांधी द्वारा शुरू किया गया था, इस तरह से लिखना है, तब जाकर आपको मिलेगी फुल मार्क्स। 2 में से 2 पास, याद रखिएगा 2 में से 2 मार्क्स कहना भाई। अगला अभी मैं आपका 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, 2 ही मार्क्स वाला। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे भाई उल्लेख करें। अब जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा था ना अगले साल, तो स्टूडेंट्स कहते सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आएगी, पूछा गया था भाई। हम अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बताते हैं मेरे दोस्त, हम बताते हैं PYQ। और हमें यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है ना, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी के साथ है, तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हमें जो प्रोवाइड करती है ना, वही चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपने तरफ से कोई गढ़ के कोई चीज में नहीं बताता हूँ भाई, इसको ख्याल रखेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन बात है, राय बहादुर धर्मशाला ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य कराया, जो 1925 तक चलता रहा। इसी के बाद 1926 से 1933 तक मध्य स्वरूप वात्स्यन के निर्देश में उत्खनन कार्य हुआ। मोहनजोदाड़ो 1922-23 में रखलादास बनर्जी के निर्देश में उत्खनन कराया। आप सभी को बताएं कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में उत्खनन हुई थी, और ये क्या था हमारा जो है कौन, तो बताएंगे सर RD बनर्जी, रखलादास बनर्जी ने कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल मैकीवेलर के निर्देशन में उत्खनन कराया सिंधु घाटी सभ्यता को, इसलिए हम लोग शहरी सभ्यता भी कहते हैं, बस याद रखिएगा भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
कलिंग युद्ध का अब आते हैं सर आपका 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आते हैं गुरुजी आपका 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाहूंगा, जिनको भी चाहिए क्रैश कोर्स फ्री में, जो बंदा चाहते हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स चाहिए फ्री में, यह क्रैश कोर्स जो है ना 399 रुपए का कोर्स आप लोगों को फ्री में मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद जो आर्स के फाउंडेशन कोर्स है ना भाई, इस फाउंडेशन कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। अब जैसे आर्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या, ऑटोमेटिक आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगी। और क्रैश कोर्स का मतलब होता है गुरुजी आपके एग्जाम के वो सारे प्रश्न जो आने की पूरी संभावनाएं होगी, पूरी उम्मीद होगी। हमारे क्रैश कोर्स में सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास चल रही है। लेट ना करें, आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद ले। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंस, सारे प्रीवियस क्वेश्चन, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर भी कंडक्ट कराई जाएगी। तो लेट ना करें, जल्दी से जाए और कोर्स को ज्वाइन करें भाई। कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे नंबर स्क्रॉल हो रही है 9122288660 पे, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। क्वेश्चन है सर, कलिंग युद्ध पर अशोक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। आप सभी को पता है कि कलिंग का युद्ध किसने करवाया था, अशोक ने। अब अशोक कलिंग के युद्ध को जैसे करवाते हैं ना मेरे दोस्त, अब अशोक जिधर देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद उधर ही उनका सिर्फ और सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर सब तरफ जिधर वो देखते हैं उधर ही उनको खून ही खून नजर आते। लाखों लाखों व्यक्तियों की लाश पड़ी हुई थी हमारे कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध कहाँ हुई थी भाई, उड़ीसा में। कलिंग एक जगह का नाम है मेरे दोस्तों, आज भी उड़ीसा में। कलिंग युद्ध होने के बाद मेरे दोस्तों अशोक की जीवन पूरी तरह से बदल गई। अशोक का जो जीवन है ना, पूरी तरह से उनकी जीवनी बदल गई। उन्होंने मेरे दोस्तों अपने धर्म को छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद मेरे दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, और गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया था उसी निर्देश को उन्होंने पालन किया। और लोगों को भी मेरे दोस्तों हमारे गौतम बुद्ध ने जो जो निर्देश दिए थे, इसी निर्देश को हमारे अशोक जी ने लोगों को बताया। यहाँ तक कि हमारे अशोक ने जो है मेरे दोस्तों, हमारा अशोक जी ने हमारे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में ही नहीं किए थे, बल्कि मेरे दोस्तों लगभग विश्व के सारे देश में उन्होंने कर चुका था। सिर्फ एक देश छोड़कर हमारा इंग्लैंड, जिसमें उन्होंने प्रचार नहीं किए थे। सबसे पहले अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था अपने बेटा बेटी को संघमित्रा, जहां श्रीलंका में जाकर प्रचार किए थे। इसी कारण से आज भी श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म के बाद अशोक के जीवन पूरी तरह से बदल गई, और लोगों को मेरे दोस्तों उन्होंने युद्ध की घोष को छोड़ करके उन्होंने धर्म घोष को अपनाया। और उसके बाद मेरे दोस्तों लोगों की नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने दांव पे जीवन को लगा दिए। उन्होंने मेरे दोस्तों नहर खुदवाएं, तालाब बनवाएं, कुआं खुदवाएं, ताकि लोग आसानी से मेरे दोस्तों अपने पानी को अपने घर तक ले जाकर अपने सुख सुविधा को परिपूर्ण कर सकेंगे। कलिंग युद्ध के बारे में मेरे दोस्तों बहुत लंबी स्टोरी है, और मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग मरते दम तक नहीं भूलोगे। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।